दोस्तों, मैं सेल्फी रस्तोगी आप सबके सामने लेकर आई हूँ एक प्रेम कहानी, पार्थ और श्रवणी की कहानी। पार्थ की श्रवणी, द अनटोल्ड लव स्टोरी, भाग 1। मित्तल इंडस्ट्रीज का मालिक पार्थ मित्तल रात के 10 बज रहे थे। वो ऑफिस में कुछ लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी उसे रेडियो में गाना सुनाई देता है जो कि बैकग्राउंड में रखा हुआ था। छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। गाना सुनते सुनते वो अपनी चेयर से सिर टिका लेता है और आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखों के किनारों से आंसू बहने लगते हैं। वो सोचता है कि गाना शायद मेरे लिए ही लिखा गया था। ये सोचकर वह अपनी 8 साल पुरानी यादों में चला जाता है और खुद से कहता है, पहले मैं कितना खुश था। मैंने अपने सपने पूरे करने के लिए पहला कदम बढ़ाया था और महाराजा अग्रसेन कॉलेज में एडमिशन लिया था। महाराजा अग्रसेन कॉलेज, मेरा कॉलेज, इंदौर। हाँ, मुझे आज भी याद है वो दिन जब मेरे कॉलेज का पहला दिन था। उस दिन मैं थोड़ा लेट हो गया था। मैंने जल्दी से अपना बैग उठाया और कॉलेज पहुंच गया। रास्ते में किसी से टकरा गया और जल्दबाजी और हड़बड़ाहट के कारण उसे सॉरी बोला और बिना उससे देखे आगे क्लास की ओर बढ़ गया। शुक्र था कि मैं लेट नहीं हुआ। क्लास में सर नहीं आए थे और मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। क्लास स्टार्ट हुई। लगभग 15 मिनट ही हुए थे कि किसी की आवाज़ आती है, मे आई कम इन सर। मैंने जैसे ही उस तरफ देखा, बस देखता ही रह गया। वहाँ एक लड़की खड़ी थी। न जाने क्यों मैं उसे बस देखता रहा। उसने गुलाबी रंग का चूड़ीदार सूट पहना था, गले में दुपट्टा, माथे पे काली बिंदी, कानों में छोटे छोटे झुमके, आंखें मानो समंदर सी काली गहरी जिसमें काजल लगा हुआ था। बालों को उसने खुला ही छोड़ दिया था। हाथ में पर्स था। उसकी खूबसूरती को लफ्ज़ों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल था। मुझे आज भी उसका वो रूप याद है। वो सर से कहती है, सॉरी सर, आज थोड़ा सा ना लेट हो गया, पर पक्का पक्का कल से श्रवणी ना टाइम पर आएगी। वो बच्चों की तरह सर से बातें कर रही थी, कान पकड़ रही थी, आंखें नचा नचा के बातें कर रही थी। सबका ध्यान उसकी तरफ था और मेरा भी। एक पल को उसे देख ऐसा लगा जैसे एक मासूम छोटी बच्ची अपनी गलती की माफ़ी मांग रही हो। सर ने भी हंसकर कहा, हाँ हाँ ठीक है, जाओ सीट पर बैठ जाओ। मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा कि काश ये लड़की मेरी सीट पर ही आकर बैठे। और वो भगवान जो मेरी शायद ही कभी सुनता था, आज जाने कैसे सुन ली। और वो लड़की आकर मेरी सीट पर मेरे ही बगल में बैठ गई। मैं बहुत खुश था। समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे बात स्टार्ट करूं। बड़ी मुश्किल से मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, हेलो। और शायद वह हेलो इतनी धीरे था कि उसे सुनाई ही नहीं दिया। मैंने फिर से हिम्मत जुटाई और सोचा इस बार तो बोल ही दूंगा। और सोच सोच के हिम्मत जुटा कर क्लास ही ओवर हो गई। मुझे आज भी अपनी उस हरकत पर हंसी आती है। पार्थ मित्तल जो किसी से बेधड़क कुछ भी बोल सकता था, उस दिन कुछ भी नहीं बोल पाया। मैं क्लास से बाहर आया और लाइब्रेरी गया। फिर कुछ देर पढ़ाई की, पर उसका ख्याल बार बार दिमाग में आ रहा था। बार बार उसकी काली गहरी आंखें मुझे दिखाई दे रही थी। उसका बोलना, बातें करना, सब कुछ मुझे सुनाई दे रहा था। कैंटीन में आकर मैंने कॉफ़ी ऑर्डर की। कॉफ़ी का एक सिप लिया ही था कि पीछे से आवाज़ आई, क्या भाई अकेले अकेले कॉफ़ी पी रहा है, मुझे पूछा भी नहीं। मैंने मुड़कर देखा तो पता चला ये थे पार्थ मित्तल। उनकी कहानी आगे सुनने के लिए सुनते रहिए पार्थ की श्रवणी, द अनटोल्ड लव स्टोरी। चलिए अब मिलते हैं अगले भाग में। राधे राधे दोस्तों।